कहानी के स्टार्ट में एक मूवी का सेट दिखाते हैं जहां अंडर वाटर शूट चल रहा था। वहां एक डे नाम का लड़का भी जॉब किया करता था। डे के फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं थे और वो डायबिटिक्स पेशेंट भी था। तभी सेट पर कोए नाम की एक लड़की आती है। डे और कोए एक दूसरे से प्यार किया करते थे। अभी वो डे को अपने प्रेगनेंसी के बारे में बताने आई थी, मगर उसको डे की बातों से अंदाजा हो गया था कि वो अभी बेबी नहीं चाह रहा था, इसलिए वो उसको इस बारे में नहीं बताती है। खैर, नेक्स्ट मॉर्निंग शूटिंग खत्म हो जाती है और सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब सिर्फ डे का फ्रेंड और उसका डॉग यहाँ रह गए थे। डे का फ्रेंड डे के लिए पिज्जा ऑर्डर करने के बाद उसके लिए एक इंसुलिन सिरिंज रखकर यहाँ से चला जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि डे के फ्रेंड ने एक इंसुलिन जाते हुए अनजाने में ड्रेन के रास्ते पर गिरा दिया है, जिस बारे में उसको भी पता नहीं चला। डे वहीं पुल में सोया हुआ था। कुछ देर के बाद जब डे की आंख खुली तो वो नोटिस करता है कि वाटर लेवल कम होते जा रहा है। वो जल्दी से पुल से बाहर निकलने की कोशिश करता है और काफी कोशिश करने के बाद भी निकल नहीं पाता। इसी दौरान उसका एक नाखून भी उखड़ गया था, जिससे उसको बहुत तकलीफ होती है। डे नोटिस करता है कि फोन पर किसी की कॉल आ रही है। वाइब्रेट होने की वजह से फोन धीरे धीरे पुल की तरफ आने लगता है। डे भी उसको पकड़ने के लिए वहीं खड़ा था, मगर अचानक से उसका डॉग स्लिप होकर पुल में गिर गया और जंजीर से बंधा होने की वजह से पुल में लटक जाता है। अब डे काफी मुश्किल में पड़ गया था कि वो डॉग को बचाए या अपना फोन। डे फौरन से पहले अपने डॉग को जाकर बचा लेता है और इतने में फोन भी पुल में गिरने लगा, मगर चार्जर में लगे होने की वजह से वो बीच में ही अटक जाता है। डे फौरन से आकर अपने फोन को पकड़ता है, मगर पकड़ते हुए वो छूटकर पानी में गिर जाता है, जिससे डे का फोन खराब हो गया था। अब डे ने नोटिस किया कि ड्रेन से पुल का पानी बहुत तेजी से बह रहा है, इसलिए वो फौरन से उसको रोकने के लिए एक कपड़ा लगा देता है ताकि वाटर लेवल कम ना हो। इसी दौरान वहाँ पिज्जा बॉय डे का ऑर्डर लेकर आता है। वहीं डे की चैन बदकिस्मती से ड्रेन के साथ फंस गई थी, इसलिए वो वक्त पर बाहर नहीं आ पाया और पिज्जा बॉय जब वहाँ किसी को नहीं देखता है तो ऑर्डर वहीं रख कर चला जाता है। फाइनली डे भी आजाद हो जाता है और ऊपर आ जाता है, मगर वो पिज्जा बॉय वहाँ से जा चुका था। कोई रास्ता ना मिलने पर डे पुल में ही सो जाता है और किसी के आने का इंतजार करता है ताकि उससे हेल्प मांग सके। कुछ देर बाद ही वहाँ कोए आती है जो डे को अकेला देखकर खुद भी पुल में कूदने लगती है। तभी डे कोए को ऐसा करते देख लेता है और उसको फौरन से रोकता है, मगर काफी देर हो चुकी थी। डे की चीखने की वजह से कोए फिसलकर पुल में गिर जाती है, जिससे उसका सर फट जाता है। फिर डे कोए को फ्लूटर ट्यूब पर लेटाता है। कोए के सर से बहुत तेजी से ब्लीडिंग हो रही थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। कोए की कंडीशन ब्लीडिंग होने की वजह से काफी खराब होते जा रही थी। उधर वाटर लेवल भी मुसलसल कम हो रहा था। डे की प्रॉब्लम्स मजीद तब बढ़ जाती है जब वहाँ कहीं से भटक कर एक क्रोकोडाइल आ जाता है, जिसको देखकर डे का डॉग जब भौंकता है तो क्रोकोडाइल उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन स्लिप होकर वो पुल में ही गिर जाता है। अब डे और कोए किसी तरह से पूरी रात इस क्रोकोडाइल के साथ गुजार देते हैं। अगले दिन तक सारा पानी ही ड्रेन हो चुका था, जिस वजह से डे का यहाँ से बाहर आना किसी भी तरह से मुमकिन नहीं था। ऊपर से कोए भी अभी तक बेहोश थी और उसके सर से ब्लड आ रहा था। उसको रोकने के लिए डे उस मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालकर टेप निकालता है और कपड़ा लगाकर कोए के सर पर बैंडेज कर देता है। तभी डे को कोए के पॉकेट से एक प्रेगनेंसी टेस्ट मिलता है, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव थी, मतलब कि कोए सच में प्रेग्नेंट थी। खैर, अब डे को पुल से निकलने के लिए कोई न कोई तो रास्ता ढूंढना था, इसलिए वो ड्रेन के ढक्कन को खोलने की कोशिश करता है, मगर वो खुल नहीं रहा था। तभी डे कोई का नेकलेस यूज करके ढक्कन हटाता है। ढक्कन खोलने के बाद जब डे कोई को देखने के लिए जाता है तो इसी दौरान क्रोकोडाइल उस ड्रेन में चला जाता है। डे चीख चीख कर हेल्प मांगता है, मगर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। अब कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए डे को भी उसी ड्रेन में जाना पड़ता है। डे क्रोकोडाइल के अपोजिट रास्ते पर जाने लगता है और वहां से तकरीबन वो बाहर आ ही गया था।
लेकिन वो दरवाजा लॉक था। डे की अब सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। तभी डे ऊपर मौजूद मिरर से देखता है कि वो क्रोकोडाइल ड्रेन से बाहर पुल में आ गई है और कोई पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। डे फौरन से आकर क्रोकोडाइल को हटाता है। कोई को भी होश आ चुका था। वो पहले से काफी बेहतर लग रही थी। इसी तरह ये दिन भी निकल जाता है और रात हो जाती है। अब ये दोनों 2 दिन से भूखे थे। तभी डे नोटिस करता है कि उसका डॉग अपने मुंह में पिज्जा पकड़ा हुआ है जो पिज्जा बॉय वहां रख कर चला गया था। डे थोड़ा सा इशारा करता है जिससे डॉग पूरा पिज्जा बॉक्स ही नीचे पूल में फेंक देता है, जिसको खाकर दोनों को कुछ सुकून मिलता है। नेक्स्ट डे तीसरे दिन का सीन दिखाते हैं जब डे को इंसुलिन ना मिलने की वजह से उसकी हालत काफी खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। मगर फिर भी किसी तरह से उन्होंने ये दिन गुजार लिया और चौथे दिन फिर से उन्हें खाने के लिए कुछ चाहिए था। कोई डे को बताती है कि क्रोकोडाइल ने अंडे दिए हैं। तभी डे को एक आइडिया आता है और वो मगरमच्छ के आगे बेहोश होने का नाटक करता है। जब वो उसको खाने के लिए उसके करीब आई तो ड्रेन के अंदर गिर जाती है और ये दोनों फौरन से ड्रेन को सोफे की मदद से बंद कर देते हैं। इसके बाद डे और कोई मिलकर क्रोकोडाइल के अंडे को बॉईल करके खाते हैं जिससे उन्हें कुछ एनर्जी मिलती है। फिर दोनों मिलकर दोबारा से पुल से बाहर आने की नाकाम कोशिश करते हैं बट कोई फायदा नहीं होता। ये लोग सिर्फ ड्रेन के जरिए ही बाहर आ सकते थे, इसलिए ड्रेन के ढक्कन को खोलकर सबसे पहले ये लोग उस क्रोकोडाइल को बाहर आने देते हैं। फिर ये दोनों जल्दी से उसके अंदर जाकर ड्रेन को बंद कर लेते हैं। डे को इंसुलिन की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए ड्रेन से बाहर मौजूद इंसुलिन को एक तार की मदद से लेने की कोशिश करता है, मगर इसी दौरान सिरिंज गिरकर टूट जाती है। अब डे की उम्मीद खत्म हो चुकी थी और उसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी उसके हाथ एक बॉक्स लगता है जिसमें वो सिगरेट के साथ एक इंसुलिन भी रखा करता था और ये बॉक्स उसके दोस्त से जाते हुए उसके बैग से नीचे गिर गया था। खैर इंसुलिन लेकर कुछ ही देर में डे नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद डे कोई को वहीं छोड़कर ड्रेन से बाहर आता है क्योंकि तेज हवाओं की वजह से कटेली तार टूटकर पुल में लटक गए थे और इन्हीं तारों को पकड़ते हुए डे वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर इन तारों को पकड़ने की वजह से डे के हाथ काफी जख्मी हो गए थे। उसमें से खून आने लगता है, लेकिन डे फिर भी हिम्मत करके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और कुछ ऊपर जाने के बाद वजन की वजह से तार टूट जाता है जिससे डे नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ ही देर बाद जब डे को होश आया तो वो देखता है कि मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ा हुआ है और उसे खाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि डे और कोई ने उसके अंडे खा लिए थे, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। किसी तरह से डे उसका मुकाबला करता है और खुद को बचाकर वापस ड्रेन में आ जाता है। इसके बाद वो ड्रेन के ऑपोजिट साइड पर जाने लगता है जिस जगह को उसने अभी तक नहीं देखा था कि वहाँ क्या है। थोड़ा आगे जाने के बाद उसको रोशनी दिखती है तो उसे लगा कि शायद उसने बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लिया है, मगर उसकी उम्मीद तब टूट जाती है जब उसको पता लगा कि वो भी एक पुल में जाने का दूसरा रास्ता था। डे हिम्मत हार कर दोबारा से ड्रेन में आकर लेट जाता है। अब 7वां दिन आता है जब पुल में एक टॉय पैराशूट आकर गिरता है जिसे ढूंढने के लिए 2 लोग आते हैं और उन्हें उस पुल के अंदर अपना टॉय पैराशूट दिखता है, जिसको निकालने के लिए ये लोग एक सीढ़ी को पाइप से बांधकर पुल के अंदर आते हैं और अपना पैराशूट टॉय लेकर वहां से चले जाते हैं। क्रोकोडाइल अभी भी सोफे के नीचे होता है, इसलिए वो मूव नहीं कर पाता। डे अभी भी ड्रेन के अंदर ही होता है और उसे इन दोनों आदमियों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन डे में इतनी ताकत नहीं थी कि वो शोर मचाकर उनसे हेल्प मांग सके। किसी तरह से वो ड्रेन से निकलकर पुल में आता है तो उसकी नजर सीढ़ी पर पड़ती है। डे उस सीढ़ी की मदद से पुल से बाहर निकलने का सोचता है, तभी वहाँ वो क्रोकोडाइल आ जाती है जो उसको सीढ़ी तक जाने नहीं देती है। इसी दौरान बारिश भी शुरू हो जाती है। डे देखता है कि जिस जगह पर कोई मौजूद है वहाँ पानी भरते जा रहा है और कोई अगर ज्यादा देर तक उसमें रह गई तो डूब भी सकती है। डे सोफे का एक हैंडल तोड़कर क्रोकोडाइल को मारता है और जल्दी से सीढ़ी की तरफ बढ़ने लगता है। तभी बारिश की वजह से वो सीढ़ी जिस पाइप से बंधी थी वो पाइप पानी की वजह से बह जाती है और साथ ही सीढ़ी भी ऊपर चली जाती है। ये देखकर डे पूरी तरह से टूट जाता है
और हिम्मत हार कर वो अपने आप को क्रोकोडाइल के आगे डाल देता है। वो क्रोकोडाइल भी उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन तभी डे की नज़र मिरर पर पड़ती है, जहां से कोई उसे सीटी मारकर अपने जिंदा होने का इशारा दे रही थी। कोई को जिंदा देखकर डे को उम्मीद मिलती है और वो एक लकड़ी उठाकर मगरमच्छ के मुंह में लगा देता है। तभी उसका डॉग डे को देखकर अपना सेक्रीफाइस देते हुए पुल में जंप कर देता है, लेकिन जंजीर से बंधे होने की वजह से उसको फांसी लग जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। डे अपने डॉग के मरने की वजह से बहुत ही दुखी होता है, लेकिन ये उसके लिए बाहर निकलने का बेहतरीन मौका था, क्योंकि उसको अभी कोई को भी बचाना है। इसलिए वो इस मौके का फायदा उठाता है और अपने डॉग की बॉडी को पकड़कर जंजीर की मदद से बाहर आ जाता है। फिर जल्दी से ड्रेन के ढक्कन को एक रॉड की मदद से तोड़ता है और कोए को उसमें से बाहर निकाल लेता है। काफी देर पानी में होने की वजह से कोए की सांसें रुक चुकी थी। फिर डे उसको सीपीआर देता है, जिससे कुछ ही देर में कोए उठ जाती है। डे की हिम्मत की वजह से फाइनली दोनों की जान बच गई थी और दोनों बहुत खुश भी थे। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।